गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एटलस बुक का है, जिसे डायरेक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन में पहला हम लोग नॉर्थ पढ़ेंगे। नॉर्थ का हिंदी होता है उत्तर। नॉर्थ, साउथ, साउथ मतलब दक्षिण। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्या है? नॉर्थ का होता है हिंदी उत्तर, साउथ का दक्षिण, ईस्ट का पूरब, वेस्ट का पश्चिम। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखिए, ये एन ई नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है क्या चीज? नॉर्थ ईस्ट। अब ये नॉर्थ है यहाँ पर और ये है ईस्ट। अब जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आएगा ना, उसे हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब ये है साउथ ईस्ट। अब जो साउथ और ईस्ट के बीच में आएगा उसे हम लोग कहेंगे साउथ ईस्ट, और जो साउथ और वेस्ट के बीच में आएगा उसे कहेंगे साउथ वेस्ट। हम लोग बहुत सारे का क्वेश्चन उठेगा कि हम लोग वेस्ट साउथ नहीं कह सकते। नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये इसका ले रहे हैं और ये हम लोग इसका ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पर ऊपर में देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट, एन डब्ल्यू। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हो गया मैप क्लियर। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्या बोले? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच कौन सा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट। अब ईस्ट और साउथ के बीच साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब ये इस तरह पर पता कर लेंगे डायरेक्शन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द्वीप। द्वीप मतलब होता है वैसा लैंड, मतलब वैसा कंट्री, बहुत छोटा कंट्री जो चारों तरफ वाटर से, ये है वाटर। ठीक है, वाटर से घिरा हुआ रहेगा, उसे हम लोग आइलैंड कहेंगे। द्वीप इंग्लिश में इसे आइलैंड कहते हैं। ठीक है, अब उसके बड़ा वैसा कंट्री बड़ा कंट्री। ठीक है, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रहेगा, वाटर से घिरा हुआ रहेगा, उसे हम लोग कहेंगे महाद्वीप, मतलब कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट। वैसा कंट्री जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रहेगा, बहुत छोटा कंट्री, उसे हम लोग कहेंगे द्वीप, आइलैंड। द्वीप का इंग्लिश आइलैंड। और जो बड़ा कंट्री रहेगा चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रहेगा उसे कहेंगे महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब समुद्र की लहरें। समुद्र की लहरें तो जमीन को भी काटती होगी, हाँ जानते हैं आप लोग। समुद्र की लहरें जमीन को काटती है। ये जो है, ये जो है, ये जमीन है और ये वाटर है। ठीक है, ये समुद्र की लहरें काट रही है जमीन को। ठीक है, उसे कहेंगे हम लोग अंतरीप। अंतरीप मतलब केप। अंतरीप का इंग्लिश केप। ठीक है, अंतरीप। इसे जो समुद्र की लहरें जमीन को काटती है उसे अंतरीप कहते हैं, मतलब केप। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर इसको कहते हैं, जो बड़ा मात्रा में समुद्र की लहरें जमीन को काटती है उसे पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिनसुला। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, पेनिनसुला। अब जो समुद्र की लहरें इस तरह काटती है, मतलब जमीन को है ना ऐसे काटती है, ऐसे ऐसे करके काटती है, उसे हम लोग कहते हैं सोता, मतलब क्रेक। ठीक है, अब ये खाड़ी। खाड़ी मतलब जो बड़ा मात्रा में समुद्र की लहरें काटती है जमीन को, उसे हम लोग खाड़ी कहते हैं, जिसका इंग्लिश है बे। ठीक है, गलत मत समझिएगा आप लोग। अब ये इस तरह काट लिए। अब फिर समुद्र की लहरें काटते काटते इस तरह काट देती है, मतलब पूरा सीधा से काट देती है। ठीक है, समुद्र की लहरें, उसे हम लोग कहते हैं बाइट। बाइट का इंग्लिश बाइट ही होता है। और इसी तरह करते करते फिर बीच बनता है। बीच मतलब तट, तट बनता है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला? फिर से बताते हैं। जो आइलैंड छोटा होगा, ठीक है, जो कंट्री मतलब वो जो लैंड, छोटा देश जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रहेगा उसे हम लोग द्वीप कहेंगे, इंग्लिश आइलैंड। जो बड़ा देश चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रहेगा, महाद्वीप कहेंगे, कॉन्टिनेंट। समुद्र की लहरें जमीन को काटने वाला, अंतरीप, इंग्लिश केप।
और जो बड़ा मात्रा में काटती है प्रायद्वीप पेनिनसुला, और जो छोटा मात्रा में काटती है समुद्र की लहरें जमीन को उसे सोता, इंग्लिश क्रेक, और जो बड़ा मात्रा में काटती है उसे वाइट यानी कि खाड़ी मतलब बे, और जो काट के सीधा कर देती है उसे हम लोग बाइट कहते हैं। सीधा नहीं करती है पर थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, ठीक है, बाइट, इंग्लिश इसका बाइट ही रहता है। और उसी तरह करते करते फिर काट के ये बीच बना देती है, मतलब तट, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर, मतलब सबसे पहला एशिया। एटलस में देखेंगे एशिया, एशिया पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। एशिया में सबसे पहले पढ़ना है हमको सार्क देश, सार्क, SAARC, सार्क। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। क्या बोले, सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। देखिए यहाँ पर साउथ का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। सार्क का स्थापना कब हुआ, 1985 में सार्क का स्थापना हुआ, ठीक है। सार्क में होते हैं वो 8 देश होते हैं। चलिए नाम पता करते हैं उसके। देखिए यहाँ पर है मालदीव, हाईलाइट कर दीजिएगा आप लोग, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, यहाँ मालदीव है, श्रीलंका है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, नेपाल आए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इतना, ये 8 कंट्री हो गया सार्क में। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ है ना। अब ये क्या ची कंट्री बताएं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, ये हुआ सार्क का कंट्री। अब हाँ, अब एक बार रिवीजन करवाते हैं, ठीक है, आप लोग को फिर से बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, क्या क्या बोले, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, याद हो गया। मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल देख रहे हैं, अभी आप लोग को बे बताए थे, मतलब खाड़ी, खाड़ी, तो ये खाड़ी जो समुद्र की लहरें काटी ऐसे, ठीक है, समुद्र की लहरें ये काटी ना, उसे हम लोग बे कहते हैं, मतलब खाड़ी। जो दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा खाड़ी मतलब बे जो है वो है बे ऑफ बंगाल। और जो गल्फ है वो गल्फ का भी हिंदी खाड़ी होता है। जो गल्फ है वो मैक्सिको का खाड़ी है, ठीक है, मैक्सिको का गल्फ, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ और दुनिया का सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल। हम आप लोग को बताएं अभी, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बताएं। अब इसको रिवीजन कीजिए फिर से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब आँख बंद कीजिए, अब बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, याद हो गया। आगे का कल हम बताएंगे मालदीव के बारे में, ठीक है, ओके, थैंक यू।